दूं कि इसके की फैक्टर्स क्या हैं। आप में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, अपने आप में विकसित कीजिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो 3 ट्रिक्स क्या हैं जिनको कर लेने से आप निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है रीडिंग स्किल्स। जो बच्चे पढ़ने में माहिर हैं, जो 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ सकते हैं, यानी ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्किल है एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग यानी आप किसी भी विषय पर आपकी खुद की सोच क्या है, आप उस विषय पर खुद का एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को कहता हूं कि खूब पढ़ो और खूब लिखो। लिखने से क्या होगा, लिखने से आप जिस विषय को पढ़े हो उसका आप एनालिटिकल एनालिसिस कर सकते हो, उसका लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हो। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको इंटरप्रेट करना और अपने दृष्टि में अपना सोच विकसित करते हुए एक नई चीज़ों को आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आईएएस का विद्यार्थी होता है एक तरह से वो रिसर्चर भी होता है। अब इसका जो तीसरा जो की फैक्टर है वो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स। जी हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक यानी किसी भी विषय का समीक्षात्मक अध्ययन करने की क्षमता। यदि मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है जिस पर आपको उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष और उसके बाद आपका खुद की क्या पक्ष है, आपका क्या ओपिनियन है, ये सारों चीज़ों की सामग्री प्रस्तुत होनी चाहिए। क्योंकि आईएएस की परीक्षा में आपसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं पूछा जाता, वो आपके अंदर जो क्रिटिकल एनालिसिस करने की जो क्षमता है, आपके अंदर जो एनालिटिकल और जो लॉजिकल एबिलिटी है उसकी भी जांच होती है। तो यदि आप में रीडिंग स्किल्स है, यदि आप में एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग करने की क्षमता है, खुद का सोच विकसित करने की क्षमता है, यदि आप में क्रिटिकल एनालिसिस किसी भी टॉपिक का आप कर सकते हैं, तो बधाई हो, आप सिविल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर ये नहीं होने पर तो नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ किताब का ज्ञान है, तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा अचानक नहीं दी जाती, अगर आप जिस वक्त +2 कर लेते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसी समय आपको यह निर्णय कर लेना है। और अगर आप में ये स्किल्स नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है, तो आपको डेवलप करना चाहिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आज का यह जो हमारा यह वीडियो है, यह उन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, खासकर ऐसे टीचर्स और ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं या सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता दिलाना चाहते हैं। और मैं अवश्य कहूँगा ऐसे सभी टीचर से कि बच्चों को जो इच्छा है वो बनने दें, लेकिन आप अपनी बात जरूर करें, उनको सिविल सर्विसेज की जानकारी जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।